वेलकम टू LLBS स्टडी यूट्यूब चैनल। चलिए आज मैं आप सभी को एक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताने जा रहा हूं जो क्लास 10th हो या 12th हो या हर कम्पिटिटिव एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कुछ न कुछ सवाल आते हैं। तो चलिए आज मैं आप सभी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बतलाता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। इसका एक दूसरा नाम और है सिंटैक्स। क्या नाम है? दूसरा इसका और नाम क्या कहा जाता है? सिंटैक्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के साथ, किसके साथ? सब्जेक्ट और वर्ब के साथ समझौता करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। एक और हिंदी में इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता और क्रिया के साथ समझौता करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अब यहाँ पे आ गया इसका दूसरा नाम क्या है? सिंटैक्स। तो सिंटैक्स के हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये है कि सिंटैक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन विच बी स्टडी एंड आर्ट ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ब। इसका हिंदी होता है कि सिंटैक्स इंग्लिश लैंग्वेज का वह, मतलब इंग्लिश भाषा का वह शाखा है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं कि वर्ब को, कला को यूज करने के बारे में अध्ययन करते हैं कि वर्ब कैसे यूज किया जाता है, उसको कला के बारे में हम लोग जानते हैं। किसमें? तो सिंटैक्स में हम लोग क्या करते हैं? वर्ब के कला के बारे में क्या करते हैं? जानते हैं। देख लीजिए क्या है? सिंटैक्स है। क्या जानते हैं इसमें हम लोग? सिंटैक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन विच बी स्टडी एंड आर्ट ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ब। मतलब सिंटैक्स अंग्रेजी भाषा का वह शाखा है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं कि वर्ब को, ठीक है ना, वर्ब की कला के बारे में अध्ययन करते हैं कि उसे कैसे सही तरीका से यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं और इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट। अब सबसे पहले हम लोग को क्या समझना होगा? सब्जेक्ट समझना होगा कि सब्जेक्ट कितने तरह का होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ दो तरह का होता है। सबसे नंबर 1 में कौन है? सिंगुलर सब्जेक्ट और नंबर 2 में है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। यहाँ पे देखिए एस मतलब आप लोग क्या समझिएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट आखिर है कौन कौन? तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन है? ही है, सी है, इट है और नेम। ये सारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन है? बी, यू, दे। ये सारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो एस मतलब सिंगुलर और वर्ब। सिंगुलर वर्ब कौन कौन है? तो इज है, हैज है और वाज है। क्या है? सिंगुलर वर्ब है। अब प्लूरल वर्ब देखते हैं। तो प्लूरल वर्ब में कौन कौन है? हैव, आर, वेयर। ये सारे क्या है? प्लूरल वर्ब हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, नंबर 1 कर करके देखते हैं। नंबर 1 कंसेप्ट यहाँ पे आ गया आपका कि अगर सब्जेक्ट, क्या बताया गया यहाँ पे, लिख लीजिएगा आप लोग हिंदी में कि अगर सब्जेक्ट, देखिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, कैसा हो? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिएगा, द टीचर। द टीचर क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो इसमें वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। तो सिंगुलर कौन है? इज। यहाँ पे क्या भराएगा? इज भराएगा। नंबर 2 में देखिएगा आप लोग, नंबर 2 में है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, कैसा हो? अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी बहुवचन में हो तो वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा यानी बहुवचन का आएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ए है स्टूडेंट्स डैश रीडिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टूडेंट डैश रीडिंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया? बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे क्या जाएगा? आर जाएगा, यानी यहाँ पे क्या भराएगा?
आर फॉर आएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे कंसेप्ट देखते हैं। आगे कंसेप्ट क्या है, हम लोग आगे कंसेप्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं आगे कंसेप्ट। चलिए आगे कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। तो आगे कंसेप्ट है नोट 1 में, नाउन पर अगर नाउन पर एस, ईएस या आईईएस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लूरल यानी बहुवचन में बन जाएगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखिए, डॉग है तो डॉग्स हो गया, बहुवचन में हो गया। एक था, बहुवचन हो गया। बॉय है तो बॉयज हो जाएगा। उसी तरह नोट 2 में देखते हैं हम लोग। तो नोट 2 में यहाँ पे है, भारों पर एस या ईएस या आईईएस अगर ऐड कर देते हैं तो क्या वर्ब कैसा आएगा, यहाँ पे वह कैसा हो जाता है, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। वर्ब है जो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, गो क्या है, वर्ब है और इसको क्या करना है, सिंगुलर करना है, एक वचन में करना है। तो इस पे ईएस जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, एक वचन में हो गया। प्ले है, एस जोड़ दिए तो क्या हो गया, एक वचन में हो गया। इसी तरह अब हम लोग सेकंड कंसेप्ट की ओर देखते हैं। सेकंड कंसेप्ट क्या है ये देखते हैं हम लोग। सेकंड कंसेप्ट में है कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट है। कंपाउंड सब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है, प्लूरल रहता है, यानी बहुवचन में रहता है। याद कर लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। कंपाउंड सब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है, प्लूरल फॉर्म में रहता है, यानी बहुवचन में रहता है। इसका कुछ एक्सेप्शन है। क्या है, इसका कुछ एक्सेप्शन है। क्या है, विथ सम एक्सेप्शन। इसका कुछ एक्सेप्शन है, हम लोग देखेंगे नीचे। पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन टू सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड। कहता है कि जब दो सब्जेक्ट किससे जुटा हो, एंड से जुटा हो, तो वह क्या कहलाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, राम एंड श्याम। देखिए दो सब्जेक्ट है कि नहीं है, है ना। क्या है, दो सब्जेक्ट किससे जुट रहा है, एंड से जुट रहा है। तो इसमें जो वर्ब आएगा, क्या आएगा, इसमें वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, क्या आएगा, प्लूरल आएगा ना। कंपाउंड सब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है, प्लूरल आता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो हम लोग नीचे देखेंगे। तो इसमें प्लूरल क्या है, आर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। यहाँ सेकंड में देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी क्या ज्वाइन हो रहा है, दो सब्जेक्ट ज्वाइन हो रहा है किससे, एंड से। तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, आर आएगा। अब इसका एक्सेप्शन देखते हैं, इसका एक्सेप्शन में क्या था। इसका एक्सेप्शन है कि अगर, इफ मतलब होता है अगर, ईच, एवरी इज यूज विथ कंपाउंड, इज यूज विथ कंपाउंड सब्जेक्ट, यूज विथ कंपाउंड सब्जेक्ट, इट टेक वर्ब सिंगुलर। कह रहा है कि अगर ईच या एवरी कंपाउंड सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, कैसा, कंपाउंड सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, तो वर्ब हमेशा वो कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। जैसे इसका एग्जांपल में, कंपाउंड सब्जेक्ट मतलब एंड से जुड़ा हुआ रहेगा। इसको एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो इसका एग्जांपल ये रहा, इस बॉय एंड इस गर्ल, इच बॉय एंड इच गर्ल। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर बताया गया ना यहाँ पर कि ईच अगर या एवरी से जुटा हुआ कोई कंपाउंड, तो कैसा भाव आएगा, सिंगुलर आएगा, नहीं एक वचन का आएगा, ईज आएगा। क्या आएगा, ईज आएगा। अब हम लोग कंसेप्ट नंबर थर्ड की ओर चलते हैं और देखते हैं थर्ड कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट में ये है कि ए पेयर ऑफ, ए बंच ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए रैम ऑफ, ए हार्ड ऑफ, ए फॉल्क ऑफ, ये सारा लगा रहे, ठीक है। तो उसमें उससे आगे आने वाला नाउन अगर प्लूरल हो, कैसा हो, यहाँ पे देखिए समझिएगा, उसमें आने वाला नाउन कैसा हो, प्लूरल हो, तो उसमें आने वाला वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर आएगा। कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। अगर नाउन कैसा हो, प्लूरल हो, ये सारी चीज का, अगर नाउन क्या हो, प्लूरल हो, तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, देखते हैं एग्जांपल इसका। इसका एग्जांपल है, ए पेयर ऑफ शूज। ए पेयर ऑफ आ गया ना, ए पेयर ऑफ शूज क्या है, यहाँ नाउन कैसा है, तो प्लूरल फॉर्म में है कि नहीं है। तो ए पेयर ऑफ शूज इज या आर अंडर द टेबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा ना यहाँ पर।
तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब क्या आएगा, इज आएगा। नंबर 2 में देखते हैं ए बंच ऑफ ग्रेप्स। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे सिंगुलर क्या आएगा, वर्ब आएगा ना, सॉरी यहाँ पे सिंगुलर क्या आएगा, वर्ब आएगा, यानी इज आएगा। अब चलते हैं आगे कंसेप्ट की ओर देखते हैं। आगे चलिए अब हम लोग 4 में देखते हैं। 4 कंसेप्ट में तो लिखा हुआ 1 प्लस ऑफ रहे और नॉन कैसा हो, प्लूरल हो। कैसा हो, नॉन प्लूरल में हो तो वर्ब भी कैसा, वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अगर नॉन कैसा हो, प्लूरल हो तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। जैसे एग्जांपल में आप यहाँ देखिए, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो गया, नॉन कैसा है, प्लूरल में है कि नहीं है, तो यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, यानी हैज आएगा। क्या आएगा, हैज आएगा। यहाँ पे देखिए नंबर 2 में इसका वन ऑफ द रूम्स इज आर वेरी डार्क। इज आर वेरी डार्क, तो कैसा है, रूम है ना, तो नॉन कैसा आ गया, प्लूरल आ गया, तो वर्ब इसमें कैसा आएगा, वर्ब इसमें कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अब कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या कहता है, नॉन या प्रोनाउन हो, क्या हो, नॉन या प्रोनाउन हो तो उसमें वर्ब जो लगेगा अकॉर्डिंग टू नॉन और प्रोनाउन, मतलब इसी के मुताबिक लगेगा। अगर कोई नॉन प्रोनाउन आगे आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में या कहीं भी आ गया, ठीक है, तो उसमें जो वर्ब आएगा उसी के अनुसार आएगा। किसके अनुसार, तो नॉन या प्रोनाउन के अनुसार क्या आएगा, वर्ब लगेगा। जैसे इसको एग्जाम्पल में हम लोग देखिए, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका। तो इसका एग्जाम्पल ये रहा ही, तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया ना, तो ही के साथ क्या लगता है, सिंगुलर या प्लूरल लगता है, सिंगुलर लगता है ना, तो सिंगुलर इज लगेगा। इट के साथ भी कैसा लगता है सब्जेक्ट, वर्ब कैसा लगता है, सिंगुलर लगता है, तो क्या होगा, इज होगा इसके साथ भी। अब हम लोग कंसेप्ट नंबर 5 देखते हैं, 6। कंसेप्ट नंबर 6 में ये रहा ज्यूरी, कमिटी, पार्लियामेंट, काउंसिल, वार्ड, फैमिली, इट्स इज सिंगुलर। कहता है कि ये सारी चीज जो है, जो कैसे दिखने में लगते हैं, कैसा, सिंगुलर, लेकिन इसमें वर्ब कैसा लेता है, प्लूरल लेता है। ये सारी जो चीज आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, वो दिखने में कैसा लगता है या सुनने में कैसा लगता है, नाम उसका कि क्या है, एक वचन में है, लेकिन उसमें वर्ब कैसा लगेगा, तो प्लूरल लेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, देखते हैं क्या है। द जूरी डैश वाज एवर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। क्या है, तो यहाँ पे ज्यूरी लग रहा कि एक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। क्या है, प्लूरल होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, वेयर जाएगा, वर जाएगा। क्या जाएगा, वर लगेगा। अब कॉन्सेप्ट नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 7, कॉन्सेप्ट नंबर 7 में है द नेम प्लस बुक्स रह सकता है, प्लेस रह सकता है, न्यूज़पेपर रह सकता है, द चैप्टर रह सकता है। द मतलब द किसी को नाम रहेगा, और ये सारी चीज अगर आपको दिखे तो उसमें वर्ब कैसा लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे हम लोग, सिंगुलर यानी एक वचन में। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है द डैफोडिल्स। क्या, द डैफोडिल्स, तो क्या है, डैफोडिल्स फ्लावर है ना, क्या है, डैफोडिल्स एक क्या है, पोयम है ना, फ्लावर भी है, डैफोडिल्स एक फ्लावर भी है। तो यहाँ पे देखिए फ्लावर की बात नहीं किया गया, क्या किया गया, पोयम की बात किया गया। तो डैफोडिल्स इज आर एन इंटरेस्टिंग पोयम, तो यहाँ पे क्या होगा, भाव कैसा लगेगा, सिंगुलर यानी एक वचन में जाएगा, इज जाएगा। द टाइम ऑफ इंडिया क्या आ गया, न्यूज़पेपर आ गया, तो यहाँ पे भी सिंगुलर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए द यूनाइटेड स्टेट क्या आ गया, प्लेस आ गया ना, क्या आ गया, प्लेस आ गया, तो प्लेस में क्या लगेगा, यहाँ पे भी क्या जाएगा, सिंगुलर, सिंगुलर जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग अगला कंसेप्ट की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे कंसेप्ट नंबर 7 में जेरेंट रहे तो, यहाँ पे कहा है कि जेरेंट रहे तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। जेरेंट मतलब जिसपे सब्जेक्ट के रूप में बन सकता है जेरेंट, ऑब्जेक्ट के रूप में बन सकता है जेरेंट, जिसपे आईएनजी लगा रहा है, और अगर सब्जेक्ट के काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, जेरेंट कहलाता है। ठीक है, तो अगर जेरेंट आपको दिखे तो वर्ब उसमें कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। जैसे देखिए यहाँ सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जेरेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, वो जिसपे आईएनजी लगा रहेगा, किसपे क्या लगा रहेगा, आईएनजी लगा रहेगा।
क्या लगा रहेगा, आईएनजी लगा रहेगा। ठीक है, तो आईएनजी लगा रहेगा तो आप सब्जेक्ट के रूप में भी रख सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी रख सकता है आईएनजी। तो देखिए यहाँ पे जेरेंट हो गया ना, स्मोकिंग सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो उसमें वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर एक पर्सन के लगेगा, इज लगेगा। यहाँ पे पार्किंग सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अब हम लोग कंसेप्ट नंबर 8 में देखते हैं। कंसेप्ट 8 क्या कहता है कि अगर V4 आप लोग कहते हैं ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है या वर्ब 1 का पर आईएनजी हो गया, इसको चलिए हम वर्ब 4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, V4 बोलते हैं। अगर V4 आपको दिखे, प्लस दिखे, V4 दिखे और फिर एंड दिखे, क्या दिखे, V4 दिखे फिर एंड दिखे और फिर से आपको क्या दिखे, V4 दिखे, ठीक है ना, तो उसमें वर्ब कैसा लाएगा, प्लुरल आएगा। कैसा लगेगा, प्लुरल लगेगा। जैसे कि देखिए आप बोल सकते हैं कि जेरेंट दिखे, जेरेंट रहे, एंड रहे और फिर से जेरेंट रहे तो उसमें वर्ब कैसा लगेगा, तो प्लुरल लगेगा। जैसे कि देखिए स्मोकिंग यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, जेरेंट हो गया और एंड जोड़ रहा है इसको, फिर यहाँ ड्रिंकिंग आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ए भी क्या कर रहा है, यहाँ पे ए भी बन रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ दोनों सब्जेक्ट के रूप में बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये भी कह सकते हैं कि V4 प्लस एंड प्लस फिर से क्या आएगा, V4 रहे तो उसमें वर्ब कैसा लगेगा, प्लुरल लगेगा। यहाँ पे वर्ब कैसा लगेगा दोस्तों, प्लुरल लगेगा, नहीं आर लगेगा। कैसा लगेगा, आर लगेगा, फॉर हेल्थ। अब 9 नंबर कंसेप्ट में देखते हैं। तो 9 नंबर कंसेप्ट में है V4 रहेगा प्लस और नॉर एज वेल एज रहेगा, फिर से प्लस V4 रहेगा, रहे तो आप में इसमें वर्ब कैसा लगाइएगा, सिंगुलर लगाइएगा। ये सारा आप याद कर लीजिएगा दोस्तों और लिख लीजिएगा। कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर लगेगा। एग्जाम्पल इसको देखते हैं हम। तो एग्जाम्पल इसका ये है, वॉकिंग एज वेल एज रनिंग। देखिए V4 आया, एज वेल एज आ गया, फिर से V4 आया तो इसमें वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर यानी इज लगेगा। क्या लगेगा, इज लगेगा। 10 नंबर कॉन्सेप्ट में देखते हैं। 10 नंबर कॉन्सेप्ट में है 2 प्लस V1। क्या है रहेगा, 2 प्लस V1, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। 2 प्लस अगर V1 रहेगा तो आप इसके इन्फिनिटी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी रहे तो उसमें वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर एक पर्सन के लगेगा। जैसे यहाँ देखिए 2 से, देखिए 2 आया, अब V1 आए कि नहीं, 2 से आए तो इसमें वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। यहाँ पे देखिए 2 बाल्क तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ये कंसेप्ट आप लोग लिखते चलिएगा तो बेटर रहेगा। अब 11 नंबर पे देखते हैं। तो 2 प्लस V1 रहेगा, फिर से प्लस एंड रहेगा, फिर से प्लस 2 रहेगा, फिर से प्लस V1 रहे तो उसमें वर्ब कैसा लगाइएगा, आप लोग प्लुरल लगाइएगा। जैसे एग्जांपल से हम लोग क्लियर इसको करते हैं। जैसे कि 2 वॉक एंड 2 रन, 2 वॉक एंड 2 रन। देखिए 2 आया, वॉक V1 आया, फिर एंड आया, फिर से 2 आया और फिर से V1 रन आया तो इसमें वर्ब कैसा लगाएंगे, हम लोग प्लुरल लगाएंगे। कंसेप्ट नंबर 12 में देखते हैं हम लोग। कंसेप्ट नंबर 12 कहता है कि 2 प्लस V1 रहे, क्या रहे, 2 प्लस V1 प्लस और नॉर एज वेल एज, फिर से प्लस 2 रहे, फिर से प्लस V1 रहे तो उसमें वर्ब कैसा लगाएंगे, हम लोग सिंगुलर लगाएंगे। कैसा लगाएंगे, तो सिंगुलर लगाएंगे। जैसे एग्जांपल से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है 2 से एज वेल एज, देखिए 2 V1 एज वेल एज 2 फिर V1 तो इसमें वर्ब कैसा लगाएंगे, हम लोग सिंगुलर लगाएंगे। कैसा लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, देखते हैं आगे कंसेप्ट क्या। चलिए देखते हैं 13 नंबर में। तो 13 नंबर में है WH वर्ड रहेगा प्लस क्लाउज रहेगा तो वर्ब कैसा लगाएंगे, हम लोग सिंगुलर लगाएंगे। क्लाउज क्या रहता है, जिसमें एक वर्ब हो, एक सब्जेक्ट हो, उसको क्या कहते हैं, हम लोग क्लाउज कहते हैं। ठीक है, इससे आप समझ लीजिएगा। तो क्या रहेगा, WH रहेगा, WH वर्ड रहेगा प्लस क्लाउज रहे तो उसमें वर्ब कैसा लगाएंगे, हम लोग सिंगुलर लगाएंगे। जैसे आप लोग एग्जांपल में, हाँ देखिए बेयर क्या आ गया, WH वर्ड आ गया। दे लिव, दे लिव क्या हो गया, एक सब्जेक्ट एक वर्ब आया तो क्लाउज हो गया तो इसमें वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ये नहीं कि दे के मुताबिक आप क्या कर दीजिएगा, ये नहीं देखना है, क्या देखना है, सिंगुलर आएगा। एक क्लाउज है कि नहीं है, इसके मुताबिक हमको क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। चलिए अब सेकंड में भी देख लीजिए। हाउ आई एम डैश डिपेंड्स
या डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा ना, तो कौन आएगा, डिपेंड्स आएगा। अब 14 नंबर कंसेप्ट पर हम लोग ध्यान देते हैं। 14 नंबर कंसेप्ट देखते हैं क्या है। तो 14 नंबर कंसेप्ट कहता है कि WH रहेगा प्लस क्लाउज रहेगा प्लस एंड रहेगा प्लस क्लाउज रहे तो उसमें वर्ब कैसा लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। कैसा लगाएंगे, प्लूरल। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिएगा, वेयर सी लिव्स एंड व्हाट सी वांट्स। आया कि नहीं, देखिए WH आया, क्लाउज आया, देखिए क्लाउज हो गया, फिर एंड आया, फिर से क्या है, WH आ गया, फिर से क्लाउज आ गया, तो इसमें वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे कितना नंबर, हाँ आगे 15 नंबर पर हम लोग कंसेप्ट पर देखते हैं। 15 नंबर कंसेप्ट क्या कहता है। 15 नंबर कंसेप्ट है WH रहेगा प्लस क्लाउज रहेगा प्लस और नॉर एज वेल एज रहेगा प्लस क्लाउज रहे तो वर्ब कैसा लगाएंगे हम लोग, सिंगुलर लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है, वेयर सी लिव और व्हाट सी वांट डैश इज आर अननोन टू मी। तो यहाँ पे कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर आएगा। कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर आएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, इस कंसेप्ट से, इस कंसेप्ट के मुताबिक इसमें हम फिल कर रहे हैं, इसको इस कंसेप्ट को लिखते चलिएगा। और जो हम इसको हिंदी बोलते रहते हैं उसको हिंदी भी आप क्या कीजिएगा, लिखते चलिएगा, तो आपको बेटर रहेगा। अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर कंसेप्ट पे। 16 नंबर कंसेप्ट कहता है WH रहेगा प्लस 2 रहेगा प्लस V1 रहेगा, या फ्रेज भी रह सकता है, रहे तो वर्ब कैसा लगाएंगे हम लोग, सिंगुलर लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो लिखा हुआ है व्हाट टू डू, देखिए फ्रेज भी है और WH है प्लस 2 है प्लस V1 है, ये एक फ्रेज भी है दोस्तों। क्या है, एक फ्रेज भी है और WH भी है, 2 भी है, V1 है। तो इसमें वर्ब कैसा लगाएंगे, सिंगुलर एक पर्सन को लगाएंगे। अब हाँ, आप देखते हैं एग्जाम्पल सेकंड में। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल सेकंड में, इसका देखते हैं। तो वेयर टू गो इज आर नोट टू मी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर आएगा ना, सिंगुलर आ जाएगा। अब चलते हैं 17 नंबर कंसेप्ट पर। 17 नंबर कंसेप्ट क्या कहता है, फ्रेज प्लस एंड प्लस फ्रेज रहे तो वर्ब कैसा लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। कैसा लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। तो इसका एग्जाम्पल है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इज आर डिफिकल्ट टू मी। इज आर डिफिकल्ट टू मी, तो कैसा वर्ब आएगा, यहाँ पे प्लूरल आएगा, तो प्लूरल क्या जाएगा, आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर। चलिए कंसेप्ट नंबर 18 पर देखते हैं। तो कंसेप्ट नंबर 18 में फ्रेज रहेगा प्लस और नॉर एज वेल एज रह सकता है, फिर से फ्रेज रहेगा, रहे तो इसमें वर्ब कैसा लगाएंगे हम लोग, सिंगुलर लगाएंगे। कैसा लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू आर या इज डिफिकल्ट टू मी। आर या इज डिफिकल्ट टू मी, यहाँ पे क्या आएगा, कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर ना, तो इज लगेगा दोस्तों। अब चलते हैं कंसेप्ट नंबर 19 पे। मेजॉरिटी ऑफ या मिनॉरिटी ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ या मिनॉरिटी ऑफ रहे और उसमें उसके आगे आने वाला नाउन कैसा हो, प्लूरल हो, तो उसको आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल में ही होगा। जैसे कि देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया, क्या आ गया यहाँ पे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। देखिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया, तो क्या आएगा, नाउन कैसा है, प्लूरल में है ना, तो वर्ब इसमें कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, यानी डिपेंड आएगा। क्या आएगा, डिपेंड आएगा, डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल इसका। मिनॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर या इज इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। क्या, इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट है ना, प्लूरल में है ना, तो यहाँ वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल में ही आएगा। चलिए यहाँ आपका इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर समाप्त हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाते रहिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
और सभी दोस्तों को पास शेयर करते रहिए। अगले वीडियो में मैं आप सभी के साथ लाइव आऊँगा प्रीपोजिशन के साथ, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं आपसे एक सलाह देना चाहूँगा कि ये सारे चीज़ को आप क्या कीजिए, एक नोट्स में तैयार कीजिए और इसको मैं चैप्टर के आखिरी में मैं आप लोगों को एक PDF दूंगा, जिसके माध्यम से इस चैप्टर को आप बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।